ये ट्रेंड बहुत बढ़ चुका है। पाकिस्तानी लड़कियां और शादीशुदा खवातीन वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत के नौजवानों की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लग गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा हो क्यों रहा है। बात यह है कि एक पाकिस्तानी लड़की नेपाल के थ्रू पहुंच गई है भारत और वहां जाकर कह रही है भाई मैंने तो वापस ही नहीं आना। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ। लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है ना, तो यहाँ से तो भाग जाना बेहतर है। खुश रहेंगे, वहाँ पे सनातन धर्म वो कहते हैं ना, अपना लेंगे। अच्छा, अब क्या ये पहला वाकया नाज़रीन? मैंने आपको आगाज में कहा था कि इस तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं कि मुसलमान लड़कियां जो हैं वो अब शरिया के नाम पर और मुसलमान रिचुअल्स के नाम पर बहुत ज्यादा ऊब चुकी है। हम मुसलमानों ने शरिया को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि वो यही हमारा अलमिया है। इन सारी चीजों से अब मुसलमान लड़कियां परेशान हो चुकी हैं। कईयों ने तो कुछ लड़कियां पाकिस्तान की ये बात कह देती हैं कि हमें हिंदू लड़के इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही शादी करते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान का इंडियन लड़का चाहिए। हमारी बच्चियों को पता नहीं क्या हो गया, वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती हैं। ये देख लिया दोनों की शक्लें। ट्रस्ट था ये आगे चलेगा और प्रॉपर सही तरीके से होगा। मैं पीछे नहीं हट पा रही थी। ये जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, ये भले ही मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने ना दें, लेकिन हाथ में मोबाइल फोन है, टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिमाग को खोल रहा है। अच्छा, तालीम और इलाज का पूछना बहुत बढ़ चुका है। पाकिस्तानी लड़कियां, ऐसी लड़कियां जो कि ऑनलाइन गेमिंग करती हैं और शादीशुदा खवातीन वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत के नौजवानों की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लग गई हैं। ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा हो क्यों रहा है। और अब की बार जो वाकया हुआ है बड़ा अजीब गरीब वाकया हुआ है। 4 बच्चों की माँ मोहब्बत की शादी की है, शादी की थी अपने शौहर से, लेकिन पबजी खेलते खेलते एक भारतीय की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और अपने बच्चों को उठा के, अपने शौहर को छोड़ के अपने बच्चों को लेकर भारत पहुंच जाती है। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये खातून का क्या मसला है कि पबजी के साथ पबजी खेलते खेलते कहीं और खातून साहिबा फंस जाती हैं। इस लड़की का नेपाल के रास्ते भारत पहुंचना, बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया है। और फिर किस तरह से इसकी उस भारतीय लड़के से बात हुई गेम खेलते खेलते। अब मैं बड़ा हैरान हूं कि इस लड़की का क्या दिमाग क्या है, मतलब क्या सोचती है ये लड़की। ये पबजी ने बड़ा काम खराब किया यार। इस पबजी ने कत्ल करवाए हैं। और जो उसने शौहर के साथ एक तो धोखा किया ही किया ना, उसके अलावा जो उसने किया अपने शौहर के साथ, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अच्छा, पाकिस्तानी जो शौहर है इसका, वो ये कहता है कि मेरी बीवी को बमा मेरे बच्चों को वापस लाया जाए। मेरी बीवी जो है एक बंदे के साथ भाग गई है जो कि इंडिया में रहता है। अच्छा, शौहर के मुताबिक इनकी अहलिया और 4 बच्चे उसी घर में मुकीम थे जो कि इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था। अच्छा, हुआ ये शादी के बाद ये आदमी जो है वो बेहतर मुलाजमत के लिए, ज्यादा कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया। उन्होंने कहा कि उनको मीडिया के जरिए पता चला कि उनकी बीवी वापस पाकिस्तान नहीं आना चाहती। सचिन भी कह रहा है कि अपनी हुकूमत से दरख्वास्त कर रहा है कि हम दोनों को रहने दें, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो लड़की कहती है मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे वापस नहीं जाना। शौहर कह रहा है जनाब कि मुझे ये वापस करो, मेरी बीवी वापस करो। अब जनाब इनको पता कैसे चला? बेसिकली पता ऐसे चला कि इस लड़की की मुखबरी हुई है। मुखबर ने बताया कि एक पाकिस्तानी खातून रह रही है एक इंडियन लड़के के साथ, अपने बच्चों के साथ। अच्छा, अब क्या ये पहला वाकया नाज़रीन? मैंने आपको आगाज में कहा था कि इस तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं नाज़रीन। जनवरी 2023 में ऐसी एक पाकिस्तानी लड़की थी, वो भी एक भारतीय की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी और वो ऑनलाइन लूडो खेलते हुआ था। ये तो मुझे तो ऑनलाइन गेम्स की समझ नहीं आती है। लोग गेम खेलते हैं गेम खेलने के लिए। हमारी बच्चियों को पता नहीं क्या हो गया, वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। ये देख लिया दोनों की शक्लें। ये जनाब यादव नामी लड़का था और इकरा नामी लड़की थी नाज़रीन। ये भी ऐसे। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है। बड़ा अजीबोगरीब वाकयात हैं जो कि हो रहे हैं। बात यह है कि एक पाकिस्तानी लड़की नेपाल के थ्रू पहुंच गई है भारत और वहां जाकर कह रही है भाई मैंने तो वापस ही नहीं आना, मैंने ये सचिन से ही शादी करनी है। तो क्या कहेंगे आप इस मामले के बारे में? देखिए, हर तथ्य के ना दो चीजें होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है निम्रा कि मुसलमान लड़कियां जो हैं वो अब शरिया के नाम पर और मुसलमान रिचुअल्स के नाम पर बहुत ज्यादा ऊब चुकी है। कोई भी औरत अपने बेड पर अपने हस्बैंड के अलावा 3 और औरतें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। पर इस्लाम के नाम पर और सुन्नह के नाम पर जिस हिसाब से मुसलमान मर्द, जिस तरह से वो लोग वल्गैरिटी को उन्होंने गले लगा लिया है, इस वजह से अब पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो हिंदुस्तान आने पर मजबूर हो गई हैं।
एक ये तथ्य होता है। जब रोड पर निकल करके पाकिस्तान पर मैं लड़कियों से पूछती हैं तो वो भी कहती हैं कि हिंदुस्तान का लड़का, सिर्फ हिंदुस्तान का इंडियन लड़का चाहिए। कुछ लड़कियां पाकिस्तान की ये बात कह देती हैं कि हमें हिंदू लड़के इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही शादी करते हैं। देखिए, ये जो दुर्नीतियां हो रही हैं हलाला के नाम पे, अर्ली मैरिज के नाम पर जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो गलतियां हो रही हैं, जो गंद मचाया जा रहा है, इन सारी चीजों से अब मुसलमान लड़कियां परेशान हो चुकी। ये जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, ये भले ही मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने ना दें, लेकिन हाथ में मोबाइल फोन है, टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिमाग को खोल रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से आपके पाकिस्तान में ये हाहाकार और वाहवाही मची हुई है कि हमें इंडियन लड़के पसंद है, हमें हिंदू लड़के पसंद। तो कहीं ना कहीं इंडिया का लिबरल माहौल, इंडिया का मॉडर्न माहौल, इंडिया के जो हिंदू लड़के हैं, उनका जो अपब्रिंगिंग है, जो उनका जो संस्कार है, उनकी जो संस्कृति है, वो मुसलमान लड़कियों को अट्रैक्ट कर रही है। तो जो वाहवाही मचाकर रखी है मुसलमान मर्दों ने, इसकी वजह से आज पाकिस्तान की एक सीमा हैदर ने इतना बड़ा स्टेप उठाया। उसने जिस मर्द से पहले पाकिस्तान में शादी की थी, फिलहाल वो मर्द, उसका हस्बैंड जो शौहर है, वो सऊदी अरबिया में काम कर रहा है। उसका हस्बैंड पहले से शादीशुदा था। अब इस बात पे गौर कीजिएगा। अब मैं आती हूँ नेगेटिव पॉइंट पर, बिकॉज कानून, एनआईए, एनएसए, सिक्योरिटी, मिलिटेंट, घुसपैठिया, स्पाई, ऐसी बहुत सारी चीजों से हम पहले भी जूझ चुके हैं। हिंदुस्तान, सीमा हैदर, दिस इज नॉट लव एंड अफेयर। ये लव एंड अफेयर है ही नहीं। पाकिस्तान जैसे शरिया लॉ में पली बढ़ी सीमा हैदर एक मुसलमान हस्बैंड के साथ रह रही थी। 4 बच्चे उसने अपनी कोख से पैदा किए। अचानक से पबजी खेलते खेलते एक 22 साल के छोटे बच्चे से उसको मोहब्बत हुई कैसे? इतना लंबा सफर उसने तय किया कैसे 4 बच्चों के साथ? पैसा आया कहां से? दिस इज नॉट